ये मेरा पर्पज़ था यहाँ पे विज़िट करने का। तो उस चीज़ में, क्योंकि जो भी आप विज़िट करते हैं उस चीज़ में जाके फ़ील करते हैं, क्योंकि ये मेरा ड्रेस पहनने का पर्पज़ ही ये था कि जब आप 1566 में पुराने जाते हैं, उनके जो लिबासात थे वो कैसे पहनते थे, कहाँ पे ये तक नशीन होते थे। हेलो हेलो, one pictures please. Yeah, one pictures. How's you? Are you fine? Are you fine? Do you speak English or? Oh, yeah. No. Okay. Are you Chinese? I'm Japanese. Japanese? Are you Japanese? Oh, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ अपनी बेगम ਲਈ पूरा बाग ही तमीर करवा दिया। चेक करो ज़रा, क्या बात है। ये बाग के मनाजर देख रहे होंगे। हज़ारों कदम चलकर आज मैं पहुंचा हूं उस दहलीज़ पर जहां वक़्त का पहिया रुक जाता है। यह है शाही किला, जहां बादशाहों की हंसी, सिपाहियों की ललकार और तारीख़ की आहें आज भी दीवारों में कैद हैं। यह सिर्फ़ एक किला नहीं, यह वक़्त का कैद खाना है। हर ईंट पर ईंट, सदियों के आंसू और फतुहात संभाले बैठे हैं। यह है लाहौर का शाही किला, वक़्त की हर आजमाइश झील कर भी अपने जाहो जलाल के साथ खड़ा है। ये दीवारें, ये महराबें, ये संगे मरमर के दरवाज़े सब किसी वक़्त बादशाहों के ख्वाब थे। सल्तनतें मिट्टी हो गई, ताजो तख्त टूट गए, मगर ये शान आज भी कायम है। यह लाहौर का शाही किला, आज हम विज़िट करेंगे इसको, जो वक़्त को भी शिकस्त दे चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम, जुनैद आशिक के नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हम जहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं, पाकिस्तान की एक और सकाफत शाही किला, वो विज़िट करने के लिए आया। तो वो विज़िट करवाएंगे शाही किला आपको, और इसकी हिस्ट्री भी बताने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको ये बताते जाएं कि यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से महल, यहाँ पे शीश महल, दीवाने ख़ास यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे, साथ साथ आपको विज़िट भी करवाएंगे। और ये एक ब्यूटीफुल अंदाज से सजाया गया किला जो कि बहुत पुराना है। 1566 से पहले भी काफ़ी लोग यहाँ पे इसको कभी तमीर किया जाता था, कभी तबाह कर दिया जाता था, फिर से तमीर किया जाता था, फिर से तबाह कर दिया जाता था। तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ओल्ड एज हिस्ट्री है। तो इसमें अभी थोड़े से हम आपको रूम्स भी दिखाएंगे कि ये जैसे ब्यूटीफुल अंदाज से सजाए गए थे रूम्स, तो उसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना मैं आपको इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री बताता जाऊँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा दिल किया कि मैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि एक बहुत अच्छी लुक आ रही है। लुक का मतलब ये है कि यहाँ पे एक अच्छी फ़ील आ रही है, पुराने ज़माने की ये तमीर है। और जब पुराने ज़माने में हम उस चीज़ को विज़िट करके उस चीज़ को फ़ील करते हैं तो हम पुराने ज़माने जैसा फ़ील होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे घूम रहा था तो उस चीज़ को फ़ील कर रहा था, जैसे कैसे यहाँ पे अकबर आज़म, जहांगीर, शाहजहाँ, कैसे उन्होंने यहाँ पे तमीरात की और बहुत चीज़ों को डेवलप किया और तय खाने बनाए, फ़ौजी मकासद के लिए असले किए। फिर कैसे राजा रंजीत सिंह था, उसने इस पे कब्ज़ा किया, फिर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया। मतलब कि आप ये समझ लें, मैं अल्लाह की कुदरत ये देखता हूँ कि हज़ारों लोगों ने यहाँ पे कब्ज़े किए लेकिन कोई भी नहीं बचा। रहती है तो अल्लाह की ज़ात रहती है। जब भी आप किसी किले को विज़िट करते हैं, पाकिस्तान की सकाफ़त को कल्चर करते हैं, जहाँ ओल्ड हेरिटेज को विज़िट करते हैं, तो आपको ये चीज़ फ़ील होती है कि यार अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो हमेशा रहने वाली है। हम लोग आते और जाते रहेंगे, अल्लाह की ज़ात हमेशा रहेगी। ये इतनी पुरानी हिस्ट्री है इसकी। 1566 में जैसे अकबर आज़म ने इसको तमीर किया था, क्योंकि उसके पहले दौर में काफ़ी ज़्यादा इसको कभी बना लिया जाता था, कभी तबाह कर दिया जाता था, क्योंकि ये इसका जो एरिया आ रहा है, इसकी जो लोकेशन आ रही है, ये यहाँ से दरिया रावी की गुज़रगाह थी, यहाँ पे दरिया रावी गुज़रता होता। लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया। अकबर आज़म ने इसकी तमीर की 1566 में। अकबर आज़म के बाद जहांगीर का दौर आया, जहांगीर ने शीश महल, दीवाने ख़ास जैसी जहाँ पे जगह बनाई। उसके बाद शाहजहाँ का दौर आया। शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ की मैं आपको, शाहजहाँ एक ज़रा थोड़ा सा आपको पता है आशिक मिजाज बंदा था। तो ये देखें, इसने रंगीन टाइल्स यहाँ पे लगाई। ये जो आपको रंगीन टाइल्स नज़र आ रही है रेड कलर की, ये सारी शाहजहाँ की मरहून मिन्नत है। उसने ही ये सारी चीज़ों को डेवलप किया था। उसके बाद आलमगीरी दरवाज़ा बनाया गया, आलमगीर। तो एक यहाँ पे जो कहानी में ट्विस्ट आया, वो कहाँ पे आया, जब 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे किले पे कब्ज़ा कर लिया और सिखों की यहाँ पे हुकूमत आ गई। सिखों ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने अपना फ़ौजी असला और जितना भी पुराने ख़जाना थे वो इन्होंने तय खाने में यहाँ पे जमा करने शुरू कर दिए।
तो सिखों के बाद फिर आपको पता 1855-56 में आगे अंग्रेज़, फिर अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने भी इसको असले के लिए, क्योंकि ये एक आपको पता है एक डीप एरिया माना जाता है जहाँ पे आप बिल्कुल गहराई में जा सकते हैं, तहखाने बने हुए हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। तो जब इन्होंने इसको कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद इन्होंने भी यहाँ पे असले के लिए यूज़ किया, असला वगैरह यहाँ पे रखते थे। और इनके जो महाराजा थे, राजा थे, यहाँ पे आके एक इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट में। मैं अगर इसमें तफसील में जाऊँ तो बहुत बात आगे चली जाएगी, तो मैं बस आपको सीधा चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद फिर आपको पता है जब अंग्रेज़ दौर ख़त्म हुआ, फिर पाकिस्तान और इंडिया का मसला आ गया, क्योंकि अंग्रेज़ इसी वजह से ही गए थे। पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा मसला था। वो कहते थे मुझे अलग मुल्क चाहिए, वो कहते मुझे अलग मुल्क चाहिए। अंग्रेज़ों ने कहा दोनों आप जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, अंग्रेज़ यहाँ पे खुद ब खुद चले गए। जब अंग्रेज़ गए हैं तो फिर 1947 के बाद आपको पता है इसको थोड़ा सा डेवलप किया गया, रेनोवेट किया गया और टूरिज़म के लिए खोला गया। उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पे ट्विस्ट आया यूनेस्को का। यूनेस्को के बारे में मैं लास्ट वीडियो में भी जब मैं आप शालामार बाग विज़िट करवा रहा था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जब यूनेस्को आया फिर 1981 के बाद यूनेस्को ने इसको हैंड ओवर कर दिया। फिर उसके बाद इसकी तमीरात और इसके सारे एक्सपेंडिचर यूनेस्को के हवाले। यूनेस्को इसको सब देखता है क्योंकि यूनेस्को एक कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये थी इसकी शॉर्ट सी स्टोरी। अब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अब थोड़ा सा हम जाके विज़िट करेंगे दीवाने ख़ास, शीश महल, किस तरह इसको सजाया गया। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर भी 46-47 हुआ पड़ा है, तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह ताला इसको विज़िट करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे महाराजा रंजीत सिंह, उसके बाद अंग्रेज़ आए, उसके बाद उससे पहले जब वो बादशाह थे जिसका मैंने जिक्र किया, तो सारी स्टोरी फिर आपको साथ साथ विज़िट करते हैं, साथ साथ आपको। ये है दीवाने ख़ास। दीवाने ख़ास चाचू कहते हैं इसको? सर दीवाने आम है। दीवाने आम है। यहाँ पे जो है 1633 में शाहजहाँ ने यहाँ पे अपना तख्त बनाया था। बाद में इसको अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे कब्ज़ा किया था 1856 में, तो इसको चेंज करके यहाँ पे इसके नाम हॉस्पिटल बना दिया था। फिर आपको पता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कब्ज़े वगैरह होते रहे हैं और तरह तरह के, क्योंकि इसकी कहानी जो है बहुत पुरानी है, ओल्ड एज कहानी है, तो इस वजह से इसमें ट्विस्ट आता रहा। तो हर कहानी में ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट इंसान की अपनी कहानी में होता है। तो दैट्स वाई इसको एज ए हॉस्पिटल के तौर पे यहाँ पे इसको सजाया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह। और ये मेरा पर्पज़ था यहाँ पे विज़िट करने का। तो उस चीज़ में, क्योंकि जो भी आप विज़िट करते हैं उस चीज़ में जाके फील करते हैं, क्योंकि ये मेरा ड्रेस पहनने का पर्पज़ ही ये था कि जब आप 1566 में पुराने जाते हैं, उनके जो लिबासात थे वो कैसे थे, वो कैसे पहनते थे, कहाँ पे ये तक नशीन होते थे। तो ये मेरा पर्पज़ था कि इसको लिबासात में वो पहन के उस चीज़ को फ़ील करना। जब भी आप किसी हिस्ट्री में जाते हैं तो उस चीज़ को फ़ील करते हैं। जब फ़ील करते हैं तो आपको एक अलग से वो चीज़ फ़ील होती है। ये आप जो ये दीवाने ख़ास है चाचू? ये दीवाने ख़ास है। ये खड़क सिंह की हवेली थी ये वाली? हाँ जी, ये वाली खड़क सिंह की हवेली है। ये सामने दीवाने ख़ास है। शाहजहाँ के ख़ास आदमी बैठ के यहाँ मीटिंग करते हैं। अच्छा, शाहजहाँ के ख़ास आदमियों के लिए मीटअप प्लान यहाँ पे किया जाता था। और यहाँ पे जो भी राया के लिए कोई अच्छी से अच्छी जो भी न्यूज़ होती थी यहाँ से जनरेट हुआ करती थी। तो ये यहाँ पे बैठे, क्योंकि ये हमारे पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। तो अभी ज़ाहिर सी बात है इनकी कंसल्टेशन में सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो इन पिक्चर्स वगैरह ले के तो सारी चाचू हाँ जी खिंचो, हाँ एक ब्लॉग बना रहे हैं मैं, एक बार खिंचो है तस्वीर। जहाँ पे जा रहे हैं तो ये शाहजहाँ के जो ख़ास आदमी यहाँ पे मीटअप प्लान किया करते थे, तो ये इनके लिए सर्विस क्वार्टर यहाँ पे तमीर किए गए थे। यहाँ पे आके वो रहते थे और यहाँ पे आके समझ लें कि अपना गुजर बसर करते थे। तो यहाँ पे ये सर्विस क्वार्टर बनाया गया। सर्विस क्वार्टर देखें कितने मतलब कि कंजस्टेड है सर्विस क्वार्टर हमारे। तो यहाँ से गलियों से गुजरते हुए सर्विस क्वार्टर देखें, कमाल के सीन्स है, कमाल से सिनेरियो। पाकिस्तान का कल्चर जो कि यूनेस्को ने महफूज कर लिया है। तो हाता शाहजहानी अंकल जी वो सामने कीजिए। ये सर बारादरी है, टेलीविजन के प्रोग्राम वगैरह देखते हो ना, शूटिंग वगैरह किले के अंदर अच्छा जहाँ होती है। ये शाहजहां की ख्वाबगाह है। अच्छा ख्वाबगाह है। शाहजहां इतने ख्वाब देंदा ही साढ़े आगे सही हो गया। तो कहने का पर्पज़ ये है कि यार मतलब कि हिस्ट्री के जितने ज़्यादा आप डीप चले जाएं, जो भी कर लें, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसी फील आएगी कि अल्लाह की ज़ात सबसे बढ़िया है। हज़ारों लोगों ने यहाँ पे कब्ज़े किए, फिर इसको तमीर किया, फिर इसको बनाया, लेकिन आखिरकार क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो हमारा पत्थर था
ये वाला पत्थर जो कि शाहजहाँ ने तमीर किया था, ये राजस्थान इंडिया से आया था। तो राजस्थान इंडिया से आई हुई चीज़ देखें, अभी भी यहाँ पे अपनी लुक दे रही है। अभी भी इसमें कोई समझ लें कि क्रैक्स वगैरह नहीं आए, क्रैक्स वगैरह आपको नज़र भी नहीं आएंगे किसी भी महल में, क्योंकि देखें रेनोवेट का काम कर रहे हैं। जो रेनोवेशन का काम जो भी करते हैं यहाँ पे, तो उसको एक यूनेस्को कंट्रोल कर रहा था। तो अब अंकल जी केड़ी चीज़ है वही ये 12 दरी है, 12 दरी है। ये 12 दरी है। शाहजहाँ इतना की करता सी, बस बहता ही शुका शाक करता है। लो जी 12 दरी में जा तस्वीर हम थोड़ी कैप्चर करवाते हैं, फिर आपके साथ मुलाकात करते। तुसी फिर कहते हो कि बेगमां नाल मुहब्बत नहीं करनी चाहिए। देखो शाहजहाँ की मुहब्बत चेक करो, उन्हें अपनी बेगम ਲਈ पूरा बाग ही तमीर करवा दिया। चेक करो ज़रा, क्या बात है। ये बाग के मनाजर देख रहे होंगे, शाहजहाँ ने अपनी बेगम ਲਈ तमीर करवाया सी। देखो बेगमात ਲਈ की पुराने लोग भी अपनी बेगमात ਲਈ की कहते होंगे सा कि फुल बागात तमीर करवा देंगे सा। तो देखो भाजी अजकल के दौर च भी लोग बागात की तरफ तो नहीं जाते, महंगाई का दौर है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी बेगमात ਲਈ करते रहते हैं जो ना कुछ हो सके। जिस टॉप व्यू मनाजर में जा रहे हैं, इसमें आपको फुली शाही किला नज़र आएगा, फुली बादशाही मस्जिद नज़र आएगी। ये देखें, तो मेरा टॉप व्यू में आने का, अच्छा इसके ऊपर आने की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एक पिक्चर ली जाएगी। आप मेरी बैक साइड में देख रहे होंगे, ये सारा टोटली हमारा बादशाही मस्जिद है। तो बस अभी सांस भी ब्रेक हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी में घूम रहे हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी पिक्चर फॉर्म में पिक्चर्स लेके, और नेक्स्ट जो हमारा विज़िट होगा बादशाही मस्जिद का होगा, उसका भी इंशाल्लाह ताला टोटल एक अलग से मैं व्लॉग बनाऊँगा। हेलो हेलो, one pictures please. Yeah, one pictures. How's you? Are you fine? Are you fine? Do you speak English or? Yeah. No. Okay. Are you Chinese? I'm Japanese. Japanese? Are you Japanese? Oh, great. Ni hao and hao man ni ne. Yeah, yes, very sad. अच्छा, मैं ना इसमें दीवारों की फील देखे, ये देखें पुरानी तर्ज की दीवारें, पुराने तर्ज की टाइल्स, इसमें ये फील देखें, ये चेक करें कि अभी भी अपनी लुक दे रही है। अभी भी ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन अभी भी उसी तरह, क्योंकि इसको बहुत एक रिजिड तरीके से, कंक्रीट तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि ये सालों साल ये कायम दायम रहती है। तो अभी थोड़ी सी बसीदा आपको नज़र आती होगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें भी जब आप उसका ख्याल नहीं रखते तो वो बसीदा हो जाती है। ये देखें, ये मुझे मस्जिद लग रही है, लेकिन इसके अभी फील देखें, कमाल का सीन है। ये टाइल्स देखें, इसकी दीवारें देखें, तो मैं ये देखें, क्या बात है। अभी भी वो मुझे सीमेंटेड एरिया नज़र आता होगा, इसमें कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मुझे फ़ील हो रहे हैं, लेकिन कमाल है यार। हमने सभी मनाजर देख लिए होंगे जो मैंने आपको विज़िट करवाए हैं, शाही किला, शाही फोर्ट, और कैसे स्टार्ट से लेके लास्ट तक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पुराने तर्ज की, वो मैंने आपको उसको फील में लेके गया हूँ। तो अब मैं जिस पॉइंट पे कर रहा हूँ, ये आई थिंक सो मुझे दरबार लग रहा है या कोई मस्जिद वाली प्लेस, क्योंकि मस्जिद वाली लुक दे रही है। ये मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, तो ये मस्जिद वाली लुक लग रही है। तो हर चीज़ को मैं ट्राई करता हूँ कि उस चीज़ में जाके डल जाऊँ, ताकि डल के जब आपको मैं गाइड करता हूँ तो फिर वो चीज़ मुझे फ़ील होती है कि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जब तक इन चीज़ों को मैं नहीं अंडरस्टैंड करूँगा, मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आऊँगा, पाकिस्तान का जितना कल्चर है, जितनी सकाफत है, और जब तक इसको मैं अंडरस्टैंड नहीं करूँगा आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई मैं जब भी कोई पाकिस्तान के कल्चर को विज़िट करता हूँ, आप लोगों को गाइड करता हूँ, तो मेरा पर्पज़ एक ही होता है कि यार उस चीज़ को फ़ील किया जाए। आप भी इन चीज़ों को फ़ील किया तक करें ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और मैं पूरे कल्चर को विज़िट करने के बाद एक नतीजे में पहुंचा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। जब भी आप इस सकाफत को विज़िट करते हैं तो आपको अल्लाह की ज़ात याद आती है। हज़ारों लोगों ने यहाँ पे आके बादशाही की, कभी राजा रंजीत से कहा जाता था, कभी अंग्रेज़ दौर आ जाता था, कभी हिंदू इस पर कब्ज़ा कर लेते थे। हज़ारों लोग यहाँ पे कब्ज़े करते थे, लेकिन कब्ज़े करते गए, मिट्टी में जाते गए। हम इस दुनिया में आते और जाते रहते हैं, हमेशा अल्लाह की ज़ात और ये जो हम देख रहे हैं ज़मीन वहाँ पे ही रहती है। अभी इस चीज़ पे पाकिस्तान 1981 में, 1947 में यहाँ पे पाकिस्तान का कब्ज़ा आ गया था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत अलहदा हो गए थे। वो कब्ज़े के बाद 1981 में यूनेस्को ने इसमें थोड़ा सा रेनोवेशन के काम करवाने शुरू किए हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं रेनोवेशन के। तो ये मेरा व्लॉग बनाने का पर्पज़ था। अब मैं जा रहा हूँ बाहर,
तो अभी जुमे का टाइम भी हो गया, जुमा भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। इस तरह की पाकिस्तान की हिस्ट्री देखने के लिए इंशाल्लाह ताला ये मैं टूर जो करवा रहा हूँ, ये पाकिस्तान के टूर्स करा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। इसके बाद मेरे अब्रॉड के टूर्स होंगे जो कि डिफरेंट तरीके से इंशाल्लाह ताला ट्रैवल ब्लॉगिंग में लेके आएंगे। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह निगहबान।